हेलो फ्रेंड, तो आज हम जानेंगे फार्माकोलॉजी में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन मेट्रोनिडाजोल का ड्रग इंटरेक्शन और यूजेज के बारे में हम वॉल्यूम 2 में जानेंगे। उससे पहले आप नए हो तो प्लीज वीडियो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मेट्रोनिडाजोल के बारे में वॉल्यूम 1 में क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेट्रोनिडाजोल के बारे में जाने हैं, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़े हैं, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में इसके बारे में जाने हैं और उसके बाद इसका एडवर्स इफेक्ट के बारे में देख चुके हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में देख चुके हैं। अब हम जानेंगे मेट्रोनिडाजोल के ड्रग इंटरेक्शन और यूजेज, साथ साथ उसके डोजेज भी देखते जाएंगे। तो चलिए जानते हैं मेट्रोनिडाजोल के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब है यहाँ ड्रग बॉडी पर कैसे प्रभाव डालता है और बॉडी ड्रग पर कैसे प्रभाव डालता है, दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मेट्रोनिडाजोल पोटेंशिएट्स द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ द वारफेरिन एंड अदर ओरल कोमेरियन बाय इनहिबिटिंग देयर मेटाबॉलिज्म। यानी मेट्रोनिडाजोल वारफेरिन और अन्य मौखिक कुमरिन के चयापचय को बाधित करके उसके थकारोधी प्रभाव को प्रबल बनाता है। यहाँ वारफेरिन और कुमेरिन एक तरह का ड्रग है जिनको बाधित करके उसके थकारोधी प्रभाव को क्या करता, बढ़ा देता, प्रबल बना देता है। ठीक, उसके बाद लिखा देयर इज द prolongation of the prothrombin time, hence reducing of warfarin dosage may be needed। यानी प्रोथ्रोम्बिन समय में वृद्धि होती है, इसलिए वारफेरिन की खुराक में कमी की आवश्यकता होती है। यानी थक्का बनने के समय में वृद्धि होने के कारण वारफेरिन की खुराक में कमी की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है मेट्रोनिडाजोल में पोटेंशिएट्स लिथियम टॉक्सिसिटी बाय डिक्रीजिंग द रीनल क्लियरेंस ऑफ लिथियम। यानी मेट्रोनिडाजोल किडनी से लिथियम को कम निष्कासित होने देता है, जिसके कारण विषाक्तता बढ़ जाता है। शरीर में लिथियम बढ़ जाएगा तो विषाक्तता बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद है अगला पॉइंट मेट्रोनिडाजोल का यूजेज। यूजेज में हम सबसे पहले देखेंगे एमिवेसिस, यानी एमिवेसिस में मेट्रोनिडाजोल को कैसे यूज किया जाता है। तो इसमें लिखा है मेट्रोनिडाजोल 400 to 800 mg TDS for 7 to 10 days is the first line agent of the treatment of both intestinal and extra-intestinal amoebiasis except in asymptomatic carrier। यानी मेट्रोनिडाजोल को 7 से लेकर 10 दिनों के लिए 400 से 800 mg मिलीग्राम TDS यानी दिन में 3 बार स्पर्शोन्मुखन वाहकों को छोड़कर आंतों और अतिरिक्त आंतों के अमीबेसिस दोनों के उपचार के लिए फर्स्ट लाइन एजेंट के रूप में दिया जाता है। ठीक, उसके बाद इसी में लिखा है एज द मेट्रोनिडाजोल इज ऑलमोस्ट completely absorbed in the small intestine, it is not effective as a luminous amebicide। चूंकि मेट्रोनिडाजोल छोटी आंत में लगभग पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है, इसलिए यह ल्यूमिनस एमिबेसिस के रूप में प्रभावी नहीं होता है। क्योंकि यह छोटी आंत में पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए यह ल्यूमिनस एमिबेसिस में इफेक्टिव नहीं हो पाता है। दूसरा यूजेज है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस में मेट्रोनिडाजोल का। इसमें लिखा है मेट्रोनिडाजोल 400 mg TDS orally for 7 days is the drug of choice, both sexual partners should be treated simultaneously। यानी मेट्रोनिडाजोल 7 दिनों के लिए मौखिक रूप से 400 मिलीग्राम TDS पसंद की दवा है। दोनों यौन साझेदारों को एक साथ इलाज किया जाता है इससे। ठीक, एक साथ किया जाएगा तभी दोनों सही हो जाएगा, नहीं तो सेक्स के दौरान एक दूसरे में फैल सकता है। ठीक, तीसरा यूजेज है जियार्डियासिस। जियार्डियासिस में लिखा है मेट्रोनिडाजोल इज वेरी इफेक्टिव एंड इज गिवन ओरली 200 mg TDS फॉर 7 डेज। यानी मेट्रोनिडाजोल बहुत प्रभावी है और मौखिक रूप से दिया जाता है 7 दिनों के लिए 200 मिलीग्राम TDS। किसमें? जियार्डियासिस में। चौथा यूजेज है एमोबाइक इन्फेक्शन में। इसमें लिखा है मेट्रोनिडाजोल इज हाईली इफेक्टिव इन मोस्ट ऑफ द एनारोबिक इन्फेक्शन, जैसे पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज, लंग एब्सिस, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन ETC कॉजेज बाय बी फ्राइजिल क्लोस्ट्रिडियम एंड अदर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। मतलब मेट्रोनिडाजोल अधिकांशतः अवायवीय संक्रमणों में अत्यधिक प्रभावी है, जैसे पेल्विक सूजन रोग, फेफड़े के एब्सिस यानी फोड़े,
पेट के अंदर का संक्रमण आदि जो बी फ्रेजिल और क्लोस्ट्रिडियम और अन्य अवायवीय जीवों के कारण होता है। ठीक, उसके बाद 4 का ए में लिखा है इन एनारोबिक ब्रेन एब्सिस मेट्रोनिडाजोल इज ऑब्टेन यूज इन कॉम्बिनेशन विथ ए थर्ड जनरेशन सिफ्लोस्पोरिन। यानी अवायवीय ब्रेन एब्सिस में मेट्रोनिडाजोल का उपयोग अक्सर तीसरे पीढ़ी के सेफ्लोस्पोरिन के साथ संयोजन में दिया जाता है। उसके बाद बी पॉइंट में लिखा है इन एंटीबायोटिक एसोसिएटेड सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस मेट्रोनिडाजोल इज इफेक्टिव, इट इज चेपर एंड लेस टॉक्सिक द वेनकोमाइसिन। यानी एंटीबायोटिक से जुड़े सूडोमाइनस कोलाइटिस में मेट्रोनिडाजोल प्रभावी है। यह वेनकोमाइसिन की तुलना में सस्ता और कम विषाक्तता है, इसका टॉक्सिसिटी कम होता है इस सब की तुलना में। ठीक, उसके बाद सी में लिखा है विंसेंट एंजाइना। यानी विंसेंट एंजाइना का इलाज मेट्रोनिडाजोल के द्वारा कैसे किया जाता है। लिखा मेट्रोनिडाजोल इज ए कंबाइंड यूजली विद द एमॉक्सिसिलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विंसेंट एंजाइना अल्सरेटिव गिवेनली इन्फेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय एनारोब्स। यानी विंसेंट एंजाइना एनारोबिक द्वारा उत्पन्न अल्सरेटिव मसूड़े का संक्रमण के इलाज के लिए आमतौर पर मेट्रोनिडाजोल को एमॉक्सिसिलिन के साथ जोड़ा जाता है। यानी दोनों एमॉक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल एक साथ देने से विंसेंट एंजाइना का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद डी में लिखा इन द ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरिक इन्फेक्शन मेट्रोनिडाजोल इज यूजली इन कॉम्बिनेशन विथ क्लेरिथोमाइसिन और एमॉक्सिसिलिन एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यानी एच पाइलोरिक संक्रमण के उपचार में मेट्रोनिडाजोल, क्लेरोमाइथिन या एमॉक्सिसिलिन और एक प्रोटॉन पंप अवरोधक के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। यानी इस तीनों का उपयोग एक साथ करने पर एच पाइलोरिक संक्रमण का उपचार किया जाता है। उसके बाद 4 का अगला पॉइंट है ई इट इज यूज फॉर प्रोफाइलेक्शन ऑफ कोलेटरल सर्जरी। यानी इसका उपयोग कोलेटरल सर्जरी की रोकथाम के लिए किया जाता है। किसका? मेट्रोनिडाजोल का। उसके बाद यूजेज का 5वां पॉइंट है अदर यूजेज। यानी मेट्रोनिडाजोल का अदर और कौन कौन चीज में यूज किया जाता है। लिखा है इट इज यूजेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल वेजिनियोसिस एक्सट्रैक्टेड फॉर जीनिया वर्म एंड क्रोहन डिजीज। यानी इसका उपयोग बैक्टीरियल वेजिनियोसिस, गिनिया वर्म के निष्कासन और क्रोहन रोग के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक, इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुका है तो प्लीज like, comment and subscribe. Thank you guys.